Hello students, today in this lecture we are going to discuss the motion of the vehicle on the banked road. तो सबसे पहले banked road क्या होता है वो समझते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, बेटा हिली एरियाज में जो रोड्स हैं वो बेटा स्पाइरल्स होते हैं. एंड टू अवॉइड एक्सीडेंट्स स्टूडेंट्स, बेटा जो हाईवेज की रोड्स हैं उन रोड्स की बैंकिंग होती है. तो समझते हैं बैंकिंग क्या होती है. पहले देखिए, लेट अस सपोज से बेटा इट इज द रोड. ये रोड है जिसपे ये व्हीकल मूव करेगा. क्लियर? ये रोड का क्रॉस सेक्शन दिखाया है. बात समझ आ गई? अब बेटा ये रोड बेसिकली इस तरीके का एक कर्व्ड ट्रैक है. क्लियर? तो होता क्या है बैंक्ड रोड में, क्या होता है? अब देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि बेटा टायर्स के ऊपर जो फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन में लगता है, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में लगता है. और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv² डिवाइडेड बाय r वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है. अब बेटा कंडीशन थी टू अवॉइड स्किडिंग ऑफ द व्हीकल, this friction F it should be equals to this mv² divided by r. अब बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया था कि जो वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल था फॉर द सेफ राइड इट शुड बी लेस देन √μ rg. अब फ्रेंड्स हिली एरियाज में या जब भी कर्व ट्रैक्स होते हैं तो वहां पर जो स्पीड का डिपेंडेंस है वो म्यू के ऊपर होता था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर होता था. अब बेटा ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेंस जो स्पीड है उसको डिफरेंट रखना पड़ता है. तो स्वेंस एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए स्वेंस स्पीड का म्यू के ऊपर डिपेंडेंस ना हो, इसके लिए रोड्स की बैंकिंग की जाती है. तो बैंक्ड रोड में क्या होता है? देखिए बेटा, इस ए को बोलते हैं इनर एज ऑफ द रोड, बेटा बी को बोलेंगे आउटर एज ऑफ द रोड. तो बेटा क्या होता है कि ये आउटर एज इज स्लाइटली एलिवेटेड विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज. मतलब आउटर एज को हल्का सा उठा देते हैं. तो आउटर एज को हल्का सा उठा देते हैं तो स्वेल्स रोड कुछ ऐसा दिखाई देगा. क्लियर? मैं आपको रोड का क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं. तो बेटा जब आउटर एज को इनर एज की रिस्पेक्ट में हल्का सा उठाते हैं तो स्वेल्स रोड का क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा होता है. तो ये इनर एज हो गया ए, ये आउटर एज हो गया बी, और जो व्हीकल है व्हीकल इस रोड के ऊपर मूव करेगा, ट्रेवल करेगा. क्लियर हो गई ये बात? तो जब आउटर एज को हल्का सा एलिवेट करते हैं तो स्वेंस व्यू कैसा मिलेगा? रोड का व्यू ऐसा मिलेगा. ये आउटर एज और ये इनर एज. बात समझ आ गई? अब जैसे लेट अस सपोज से ये इनर एज, यहां पे ये आउटर एज. समझ आ गई बात? तो आउटर एज को हल्का सा उठाते हैं तो ऐसी रोड्स को बैंक्ड रोड कहते हैं. ऐसी रोड्स को बैंक्ड रोड कहते हैं. और बेटा जितने यहां पे जो एंगल बनेगा, इनर एज पर जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं. समझ आ गई बात? तो एक स्क्रीनशॉट ले लें पहले या कॉपी कर लें यहां. यस होप सो आपने कॉपी कर लिया है. तो मैं पहले बैंक्ड रोड लिख देता हूं व्हाइट बोर्ड पे. When the outer edge of the curved track is slightly elevated with respect to inner edge, the road
is said to be the banked road. When the outer edge of the curved track is slightly elevated with respect to the inner edge, the road is said to be the banked road. बेटा banked road का क्रॉस सेक्शन, the point A is present on the inner edge and the point B is present on the outer edge, and h is the height with which the outer edge is slightly elevated with respect to the inner edge, and this theta is the angle of banking. Theta is the angle of banking. तो ये क्या बेटा, ये क्रॉस सेक्शन है ऑफ banked रोड. क्लियर? और बेटा मोशन ऑफ द व्हीकल ऑन द कर्व्ड बैंक्ड रोड, बेटा आपके एग्जाम्स में 3 मार्क्स में आने की पूरी संभावनाएं हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉपी कर ले. डन? नाउ तो बेटा अब हमें मोशन स्टडी करना है ऑफ द व्हीकल ऑन द कर्व्ड बैंक्ड रोड, और हम व्हीकल का वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे. क्लियर? मोशन ऑफ व्हीकल ऑन कर्व्ड बैंक्ड रोड. ओके, that is the expression for velocity of vehicle on banked road. So मैं फिगर यहां पे स्केच कर रहा हूं, आप कॉपी कर लें. बेटा let us suppose it is a banked road. This angle is say theta, and this is the vehicle which is going with a speed v on this curved banked road. तो देखिए पहले कौन कौन सी फोर्सेस लगेगी. सबसे पहले वेट mg लगेगा. बेटा नॉर्मल रिएक्शन n लगेगा. टायर्स के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा. क्लियर हो गई बात? बात समझ आ गई? अब ध्यान से देखिए बेटा, वेट mg के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेने की जरूरत नहीं है. सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ कहीं यहां पे होने वाला है. तो क्या करेंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये एंगल थीटा हो जाएगा. यहां पर नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट n cos थीटा होगा. n cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट होगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और n sin थीटा कंपोनेंट होगा नॉर्मल रिएक्शन का टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द बैंक्ड रोड. पहली बात समझ आ गई. दूसरी बात, अब ध्यान से देखिए, फ्रिक्शन को देखिए बेटा. फ्रिक्शन दिखाई दे रहा है, फ्रिक्शन दिखाई दे रहा है टुवर्ड्स द पॉइंट ए दिखाई दे रहा है. ये पॉइंट बी आउटर एज का पॉइंट है, पॉइंट ए इनर एज का पॉइंट है. तो बेटा फ्रिक्शन के भी हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेंगे. अब अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा. फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स लेने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो यहां पर f cos थीटा आएगा, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में s sin थीटा आएगा. समझ आ गई बात? जल्दी से पहले फिगर कॉपी करें. मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी आपको दे रहा हूं. बस ये याद रखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है.
लेट अस सपोज से व्हीकल ने ये सर्कुलर पार्ट डिस्क्राइब करना था, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां पर था, और ये व्हीकल था, फ्री बॉडी डायग्राम है। तो n cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट mg, और वेट mg के साथ s sin थीटा। क्लियर? और बेटा हॉरिजॉन्टल फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है, दैट इज n sin थीटा along with f cos थीटा। तो n sin थीटा और f cos थीटा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं which are pointing towards the center of curvature। n cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस mg और s sin थीटा है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है। कॉपी करें फिर मुझे मिटाना पड़ेगा। कॉपी कर लें, पहले फिगर कॉपी कर लें। यस सर, अब ध्यान से सुनिए। पहले कंसिडरेशंस लिख लें यहां। सपोज द व्हीकल ऑफ मास m is moving with the speed v on the curved banked road, full stop. Let small r be the radius of curvature. Full stop. Next line में लिखें, the forces acting on the vehicle are वेट mg। नेक्स्ट लाइन में लिखें नॉर्मल रिएक्शन n एंड फ्रिक्शन f। बेटा नेक्स्ट लाइन में लिखें टेकिंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, द फ्री बॉडी डायग्राम इज शोन इन द फिगर। नेक्स्ट लाइन में लिखें फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम, अंडरलाइन करें इसको, n sin थीटा एंड f cos थीटा टुगेदर प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट लाइन में लिखें n cos थीटा balances the weight mg and f cos थीटा। अब बेटा जो मैं बोर्ड पे इक्वेशंस लिख रहा हूं उन्हें कॉपी कर लें। तो ध्यान से देखिए n sin थीटा और f cos थीटा दोनों मिलके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं, तो दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखना सिखाया था। नाउ दिस n sin थीटा प्लस f cos थीटा, it is equals to mv square divided by r. Let us call this as the equation number first. Got it? अब ध्यान से देखिए n cos थीटा it balances weight mg and f sin theta प्लस s sin थीटा। ठीक है, s sin थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में लाएं, n cos थीटा माइनस s sin थीटा इट इज इक्वल टू mg।
इस इक्वेशन को सेकंड बोलो, ठीक है। अब क्या करना है, अब स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से डिवाइड करना है। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, डिवाइड करने पर क्या मिलता है बेटा, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स को डिवाइड करिए। m sin थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाय m cos थीटा माइनस s sin थीटा, इट इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाइड विद 1 बाय mg। हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहां पर m से m कैंसिल हो जाएगा, डन। अब इसके बाद सिर्फ मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूं। नाउ द फ्रिक्शन F इज रिटन एज म्यू n, तो फ्रिक्शन का वैल्यू हम यहां पे लगाएंगे। सो दिस n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा, इट विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg। समझ आ गई बात? ओके। अब ध्यान से देखिए बेटा, n कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, इट विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। समझ आ गई बात? यहां तक समझ आ गया? जल्दी से पहले कॉपी करें। यस फ्रेंड्स, डन। अब देखिए, यहां तक करने के बाद मैं इस साइड पे लिखूंगा। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। सो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होल डिवाइडेड बाय, अभी न्यूमरेटर को हमने cos थीटा से डिवाइड किया है, डिनोमिनेटर को भी cos थीटा से डिवाइड करना है। cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड था v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, sin थीटा बाय cos थीटा को आप लिखेंगे tan थीटा प्लस बेटा यहां पर cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा म्यू होल डिवाइडेड बाय cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, बच गया 1 माइनस म्यू tan थीटा। समझ आ गई बात? एंड इट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। क्लियर? हमें क्या करना था, हमें स्पीड v का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। सो दिस v स्क्वायर कैन बी रिटन एज rg whole multiplied with tan theta plus mu divided by 1 minus mu tan theta। समझ आ गई बात? यहां तक जल्दी से पहले कॉपी करें। यस सर, अब ध्यान से देखिए बेटा, इस साइड पे लिखेंगे हम, इस साइड पे लिखेंगे, तो हमें स्पीड का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। rg tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा होल पावर 1 बाय। बात समझ आ गई? तो स्टूडेंट्स, ये
रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का. क्लियर? सो सिंस इट इज द magnitude of the velocity of the vehicle which is moving on the curved banked road with the speed v, the radius of curvature is r. कॉपी कर ले इसे, बैंकिंग खत्म. Yes friends, done. देखिए सर, सर्कुलर मोशन करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में. सर्कुलर मोशन करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में. देखिए, लेट अस सपोज से ये रिजिड सपोर्ट, बेटा ये पॉइंट O जो रिजिड सपोर्ट पर है, इस पॉइंट O से हम एक बॉडी को सस्पेंड कराएंगे विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग. बात समझ आ गई? उसके बाद इस बॉडी को राइट साइड में लेके जाएंगे और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे. बॉडी को राइट साइड में लेके जाएंगे और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे. क्लियर? जब बॉडी को राइट साइड में लेके जाएंगे और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे तो कैसा दिखाई देगा? It is the point O. This dotted line is the vertical. बेटा ये स्ट्रिंग और ये बॉडी, जब बॉडी को आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया तो ये बॉडी क्या करेगी? ये बॉडी इस टाइप का सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगी और जो सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ होगा वो कहीं यहां एग्जिस्ट करेगा. क्लियर? ओके. तो सिंस फिर से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन हमें बिल्डअप करना है, लिखना है. इस सिचुएशन में इसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम. क्या बोलना है इसको? कोनिकल पेंडुलम. अब ध्यान से देखिए, जो फोर्सेस लग रही हैं, सबसे पहले वेट mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. टेंशन इन द स्ट्रिंग T होगा. लेट अस सपोज से थीटा वाज द एंगल व्हिच द स्ट्रिंग इज मेकिंग विद द वर्टिकल. तो फ्रेंड्स ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा. टेंशन के कंपोनेंट्स लेंगे, T cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा और T sin थीटा हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग आएगा. समझ आ गई ये बात? जल्दी से पहले इसे कॉपी कर ले, मैं फ्री बॉडी डायग्राम भी साथ में दे देता हूं. तो बेटा फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा? ये सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब किया इस पार्टिकल ने जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है. T cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और T sin थीटा हॉरिजॉन्टल के अलोंग होगा. तो ध्यान से देखिए, T sin थीटा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो T sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और T cos थीटा वेट mg को बैलेंस करेगा. जल्दी से कॉपी करें. यस सर. तो बेटा कंसिडरेशंस नोट कर लें, मैं कंसिडरेशंस लिखवा रहा हूं. कंसिडर द बॉडी ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट with the help of the string of length L. Full stop. Next line में लिखें. When the string makes an angle theta with the vertical, when the string makes an angle theta with the vertical and the body is given the horizontal velocity
whose magnitude is v, then the body describes the circular path of radius small r. Got it? नेक्स्ट लाइन में लिखें, फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम, बेटा फ्री बॉडी डायग्राम से क्या दिखाई दे रहा है? द टी साइन थीटा इट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द टी कॉस थीटा इट बैलेंसेस द वेट mg. क्लियर? ओके, क्लियर? चलिए फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम टी साइन थीटा, बेटा पहले आप स्टेटमेंट लिख लें, फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम स्टेटमेंट लिख लें, टी साइन थीटा प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड टी कॉस थीटा balances the weight mg of the particle. So this t sin theta is equals to mv square divided by r. Let us call this as the equation number first. And this t cos theta, it is equals to mg. Let us call this equation as second. Now what we are doing? We are just dividing the equation first by equation second. This t sin theta whole divided by this t cos theta, it is equals to mv square divided by r multiplied with 1 by m. M cancelled out, t cancelled out. Now we are left with tan of theta is equals to v square divided by rg. Tan theta is v square divided by rg. तो सिर्फ फिर से हमें स्पीड का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है. So since we can say that this v square is equals to rg multiplied with tan theta, and this v is written as under root rg multiplied with tan theta. It is the required expression for the speed of the particle. Yes, sir, it's copied. And since this finishes up the laws of motion, आप न्यूमेरिकल्स ट्राई करें. कोई प्रॉब्लम्स हैं तो व्हाट्सएप करें, ठीक है बेटा. नेक्स्ट लेक्चर से वर्क पर एनर्जी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे.